आरोप की जो दौर है वो बीकानेर में पिछले कई दिनों से दिखाई दे रहे हैं। यूं कहें कि लोगों के मन में एक ख्याल आ रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। चलिए, हम फिलहाल इसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हम अंदर आएंगे तो डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ में और पेशेंट भी है। हम इनसे भी बात करना चाहेंगे कि किस तरह का इनका व्यवहार है। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए आप? भीम सिंह है। कहाँ से आए आप? भादरा तहसील मालकस से आया हूँ। अच्छा, आपके क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरे छल्ले गले हुए हैं। अच्छा। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हम्म। ने आप घबराए नहीं कि बीकानेर में डॉक्टर बी एल स्वामी के अगेंस्ट इतना बड़ा धरना चल रहा है? ये बिल्कुल विपरीत है। हम्म। ये धरना है ना, बिल्कुल गलत है। अच्छा, आप इनके साथ हैं या आपका क्या नाम है? मैं तो मरीज हूँ। हाँ, आप मरीज हो। आपकी क्या प्रॉब्लम है? एंजियोप्लास्टी करवाई है। अच्छा, आपको डर नहीं लगा धरने का? पता है आपको कि बहुत बड़ा। मुझे नॉलेज नहीं। अच्छा, इनको नॉलेज नहीं है। बाहर कई पेशेंट बैठे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? कल पता चला। हाँ, हाँ, कल पता चला कि यहाँ पर धरना हो रहा है। मेरा बड़ा दुख हुआ। हाँ। किस बात का धरना है? हम्म। क्यों धरना है? कि मैं इस बार जो लड़ाई लड़ रहा हूँ मेरे मेरे मरीजों के लिए लड़ रहा हूँ। दूसरे नंबर पे ये लड़ाई मेरे लिए है। क्योंकि अगर मैं नहीं हूँ, मेरे मरीज नहीं है तो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ तो मेरे मरीज नहीं है। विस्तार से चर्चा करते हैं। आप पेशेंट देखिए, बाहर भी कई लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? केरला केरला से आए हो? क्या दिक्कत है आपकी? आई हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, हार्ट वाली दिक्कत है? अच्छा। अच्छा, दवाई ली थी ये छल। लोग हैं जो एक और बुजुर्ग हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। ये कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद यार हाँ, कहाँ से आए हैं? ककराला गांव से है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपके? हमारी मम्मी को लेके हाँ। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ आते हुए? अभी आए हैं, अभी पहली बार। अच्छा, अभी एकदम मुख्य द्वार के ठीक सामने खड़ा हूँ। सुबह भी यहीं था, लेकिन जो विजुअल जो आप तक पहुंच रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि दूसरा विजुअल भी आपको दिखाया जाए। जिनके नाम पर काफी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, डॉक्टर पी एल स्वामी सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, आप कैसे हैं? बढ़िया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जब भी किसी आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब इमरजेंसी में हॉस्पिटल आता है या किसी को पेसमेकर लगा है या किसी को कुछ भी दिक्कत होती है, तो डॉक्टर कभी भी किसी पेशेंट को मारना नहीं चाहता। हमें तो मतलब मरीज के परिजनों को जितना दुख होता है उससे ज़्यादा हमें दुख होता है। अच्छा सर, एक प्रश्न करूंगा, अपनी डिबेट आगे जारी रहेगी। मान लीजिए कि भगवान न करे, लेकिन फिर भी कोई पेशेंट ऐसा आए और रामनिवास कोकना आपको फोन करे कि डॉक्टर साहब इस पेशेंट को देखिए, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, मेरे पास कोई मेरा दुश्मन भी आ जाए तो मैं उसका इलाज करूँगा। हाँ। आप तनिक भी नहीं सोचेंगे कि रामनिवास कोकना ने फोन किया है या इस प्रकार से? देखिए, मैं किसी भी आदमी के लिए कोई द्वेष की भावना कभी ना तो आज रखता हूँ, ना कभी भविष्य में रखूँ। अब सर, मुद्दे पे लौटते हैं। क्या आखिर वो क्या रात थी? वो ऐसी काली रात क्या थी आपके जीवन में जिस वक्त वो पेशेंट आए? और वो क्या हुआ? मिसहैपनिंग कहाँ हुई? कैसे ये क्रिएट हुआ इशू? देखिए, इस पेशेंट ने कहीं किसी दूसरे हॉस्पिटल में 4-5 महीने पहले पेसमेकर लगाया था। तो उसके बाद में इस पेशेंट की जो पेसमेकर की बैटरी है वो यहाँ से निकल गई थी। तो ये पेशेंट के परिजन पहले जयपुर भी गए, फिर और भी कई अस्पतालों में इन्होंने दिखाया। पर इन्होंने सबसे बड़ा ये है कि इन्होंने 3-4 महीने तक इसको नज़रअंदाज किया। नज़रअंदाज किया, पेसमेकर की बैटरी बाहर निकली हुई है, घाव आपका खुला हुआ है, तो आपने पहले तो इसको नज़रअंदाज किया। उसके बाद में जब आप मेरे पास आए, तब मैंने आते ही पहले दिन क्या बोलूँगा, आज आप भर्ती हो जाइए। तो उस दिन भी ये भर्ती नहीं हुए। फिर कहते हैं मेरे को घर पे कोई काम है, पहले उसको निपटा, प्रोग्राम है उसको हम निपटा के फिर आएँगे। फिर आए तो मैंने इलाज स्टार्ट किया। मैंने मेरी तरफ से सारे प्रोटोकॉल फॉलो करके इसका इलाज किया। एक साइड एक जिस साइड में पेसमेकर लगा हुआ था उसको मैंने निकाला, उसको साफ़ किया, फिर एंटीबायोटिक दी 2 दिन तक। उसके बाद में मैंने दूसरी साइड में भी लगा दिया। दूसरे दिन लगाने के बाद में मरीज एकदम स्वस्थ था। शाम को इसके परिजन खुश भी थे कि हमारा बढ़िया ऑपरेशन हो गया। अच्छा। पर हुआ ये कि दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, आज ऑपरेट किया ना, उसके नेक्स्ट डे इसको सांस में दिक्कत हुई। अब सांस में दिक्कत हुई तो फिर हमने एक्सरे कराया, तो एक्सरे में न्यूमोनिया जैसे लगा। अब वो न्यूमोनिया कोई प्रॉब्लम होती है जो अगर मेरे नोटिस में आई, तब मैंने उसका इलाज किया। और एंटीबायोटिक ऑलरेडी हम दे ही रहे थे। उसके अलावा कई बार कोई वायरल न्यूमोनिया हो सकता है, वो जो भी हो सकता है, वो तो देखो अब जाँच का विषय है। क्योंकि उसको ऑल ऑफ सडन हुआ तो हमने एक्स-रे कराया, तो एक्स-रे में उसके लंग में न्यूमोनिया था। अब साँस की प्रॉब्लम, अब शरीर है, अब हार्ट का पेशेंट है, अब उसके कोई और भी प्रॉब्लम शरीर में निकल सकती है। अब उसका, मैंने मरीज़ को देखा नहीं हो, मैं कम से कम 4 घंटे तक उसके लिए पूरी मेहनत करी। और हर आदमी अगर मरीज़ के बगल में खड़ा तो वो उसका इलाज ही कर रहा होता है, ऐसे तो नहीं कि वो कोई लापरवाही कर रहा होता है।
तो मैंने मेरे तरफ से पूरा प्रयास किया उस मरीज़ को ठीक करने का। मैंने उसको वेंटिलेटर पे भी रखा, उसको ऑक्सीजन भी लगाया, जो भी मतलब हो सकता था मेरी तरफ से मैंने पूरी गाइडलाइन के पालन करते हुए मैंने पूरा अपना 100% दिया। उसके बाद भी किसी की ऐसा में मृत्यु हो गई, तो मुझे भी इस चीज़ से दुःख हुआ कि भई मरीज़ की मृत्यु हो गई। पर बात है कि मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। अच्छा सर, कहीं न कहीं एक बात नज़र आ रही है, अब चर्चा जो बाज़ार में हो रही है कि डॉक्टर रामनिवास कुकना हैं, वो युवा छात्र नेता हैं और गहलोत साहब के काफ़ी करीब माने जाते हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टर बीएल स्वामी को इस बात का फ़ायदा मिल रहा है कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष है विश्नाराम सियाग, वो नदारद हैं। भंवर सिंह भाटी पूर्व ऊर्जा मंत्री, यहाँ से वो नदारद है धरने से, और गोविंद राम मेघवाल पूर्व कैबिनेट मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री, वो भी नदारद है। ये बड़े चेहरे मैं बता रहा हूँ, कोई पोस्ट भी कर रहे होंगे हालाँकि। क्या आप सोच रहे हैं कि रामनिवास कुकना कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, या फिर रामनिवास कुकना केवल और केवल एक खड़े हैं, जो छात्र युवा लोगों के साथ खड़े हैं? देखिए, मेरे को ये ना डॉक्टरी के अलावा ये सब चीज़ें मेरे को नहीं समझ में आती है, इसलिए मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा इस पे कोई विचार नहीं है मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं समझता। धरना धरने का दूसरा दिन था आज आपके हॉस्पिटल के पास में। तो आरोप ये लगा रहे हैं कि डॉक्टर बीएल स्वामी ने पुलिस वालों के साथ बातचीत कर ली है, वो उठा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने किसी से कोई बातचीत नहीं करी है, ना किसी से मैंने कुछ किया है। मैंने प्रशासन को मेरे एक लेटर पे लिख के सूचना दी है कि भाई मेरे हॉस्पिटल के बाहर न्यूसेंस नहीं होना चाहिए, मेरे हॉस्पिटल को सुरक्षा प्रदान की जाए। मैंने इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया, ना किसी से कोई बात करी है। मैं आप देख रहे हैं जब से धरना हो रहा है, मैं 2-3 घंटे से मैं मेरी ओटी में बिज़ी हूँ, मैं मेरे मरीज़ देख रहा हूँ। मैं किसी भी तरह की कोई इस तरह की बात नहीं करी है। मैं मेरा अपना काम कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जाँच हो रही है, जाँच होने दी जाए और इसका रिजल्ट डिफेमेशन का नोटिस दे दिया है इनको। हुँ। और मैं आगे कोर्ट जो प्रोसीडिंग होंगी वो कोर्ट में सभी प्रोसीडिंग होंगी इस मामले में, क्योंकि मैंने इस संभाग में लाखों मरीजों का इलाज किया है। हुँ। रात को 2 बजे आके भी हार्ट अटैक आया तो मैंने उनको ऑपरेट किया है। और मैं मेरे को ये चीज़ पता है कि मैं पिछले 5 साल के अंदर साल में 3 से 4 दिन छुट्टी लेता हूँ, मैं संडे को भी छुट्टी नहीं लेता। दिन-रात मैं काम करता हूँ, रात को 2 बजे सोया तो पता नहीं, मेरे बच्चों को ये पता नहीं कि फादर कब घर पे आते हैं, कब जाते हैं, है ना? तो इतनी मेहनत करने के बाद में और आज ये सब चीज़ें मुझे देखने को पड़ रही हैं, मुझे इंटरनली काफ़ी दुःख हो रहा है। पर बात है कि समय की बात है। अब ये कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला भगवान है, इसका कोई ना कोई फैसला तो करेगा। अंतिम प्रश्न है सर, आपने 1 करोड़ रुपए की पेशकश की, आपने, आपके स्टाफ ने रामनिवास कुकना को कि भई इस धरने को ख़त्म करें और चलो जो हो गया वो हो गया। इस प्रकार का कोई आपके यहाँ से सुझाव गया या आपके ध्यान में है? देखिए ये मैटर पूरा इस पैसे के लिए ही चल रहा है। देखो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर ये देता आप हूँ। गंभीर आरोप लगा रहे हैं ये। हाँ, ये आप भी जिस प्रकार से रामनिवास कुकना जो आरोप लगा रहे हैं। हाँ। मैं आपको कहता हूँ कि ये मामला सिर्फ़ इसी तरह का मैटर है ये, आप खुद भी समझ लीजिए। और ये इतना लंबा मैटर भी इसीलिए खींचा है कि इन लोगों की जो नाजायज़ डिमांड्स हैं वो मैं पूरी नहीं कर सकता। इसीलिए ये मामला इतना लंबा किस तरह की नाजायज़ डिमांड आपके पास आई? नाजायज़ यही है कि एक्सटॉर्शन ये पिछली बार भी हमारे हॉस्पिटल में न्यूसेंस करके गए थे। फिर कोर्ट से इनके लगभग 1 लाख रुपए का जो जिस पेशेंट पार्टी के साथ इन्होंने न्यूसेंस किया था, कोर्ट ने इनका फॉल्ट पाया गया था। पिछली बार भी इनके लगभग 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। लिखमी सर इधर डूंगरगढ़ के साइड का कोई पेशेंट था, उसके जुर्माना लगा था। तो पिछली बार भी इसने न्यूसेंस किया था, ये गलत पाए गए थे उसके अंदर जाँच में कोर्ट में। पिछली बार कोई पेशकश की कि भई इतने रुपए दे दीजिए मामला, ऐसा कुछ आपके ध्यान में? पिछली बार इन लोगों ने मेरे हॉस्पिटल का पेंडिंग बिल था वो इन्होंने नहीं दिया या हल्ला किया, सोशल मीडिया पे हॉस्पिटल की बेइज्जती करी और उसके बाद में शाम को भीड़ इकट्ठी करके इन्होंने मरीज को लेके चले गए, पेमेंट बिल जमा नहीं किया। ये ना इन्होंने मेरे को बिल, चलो कई बार आदमी नहीं भी दे पाता तो एक मोड होता है कि डॉक्टर साहब हमारे पास नहीं है तो हमें मना करते तो हम नहीं लेते, पर इन्होंने हम लोगों को हॉस्पिटल के लोगों के साथ मेरे साथ सबके साथ बदतमीजी करी पिछली बार भी इन्होंने। तो हमें ये चीज़ बुरा लगी तो हमने केस को फिर कोर्ट में फाइल किया कि भाई देखो ये इस तरह से न्यूसेंस हो रही है, तो कोर्ट ने इनको जो पेशेंट पार्टी थी उनको दोषी पाया।
फिर उसके बाद में उसके जुर्माना भी लगा, उन्होंने फिर हमारे को वो पेमेंट 1.5-2 साल बाद में वापस भी मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, गलती होगी तो कोई भी हो, चाहे पेशेंट हो, पेशेंट के रिलेटिव हो, चाहे कोई बाहर का कोई तीसरा आदमी न्यूसेंस करना है, तो न्यूसेंस जब भी करता है तो देखो, मेरे को भी कानूनी लड़ने का अधिकार है, मरीज के परिजनों को भी लड़ाई लड़ने का अधिकार है, किसी और को प्रॉब्लम है तो उसको भी लड़ाई लड़ने का, पर लड़ाई हमेशा कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए, न्यूसेंस नहीं। हॉस्पिटल में डिस्टरबेंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं मेरा काम शिद्दत से करता हूँ, और मैं किसी को भी किसी के लिए कोई गलत बयानबाजी, किसी के लिए कोई कल भी मैं पिछले 15 दिन से पहले जितना पेशेंट देख रहा था, आज मेरे 2-4 पेशेंट एक्स्ट्रा ही आए होंगे, क्योंकि मरीज के परिजन भी इस बात को लेके काफ़ी दुखी हैं कि हमारे डॉक्टर पे इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है। आपसे बात भी करते हैं सर, और ये क्या हुआ? सारे मरीज के हर मरीज के परिजन ये कह रहा है कि हम लोगों के पास फ़ोन आते हैं कि ये क्या चल रहा है, तो हम तो ये कहते हैं हमारे डॉक्टर हमारा इलाज उपचार अच्छा किया है, हमारे को कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार। आप जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो सर माथे बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, हाँ। जो भी अगर मेरी गलती होगी तो मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए। जी, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर बीएल स्वामी, जिन पर आरोप लगातार पिछले कई दिन से लगाए जा रहे हैं। विरोधाभास की स्थिति ये है कि हम ना समझ पा रहे हैं, ना आप समझ पा रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा। फिलहाल मोमेंट ऑफ द डे ये तय करता है कि ऊँट जिस करवट भी बैठे, न्याय ज़रूर होगा। नमस्कार।